टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ। मतलब वो चैनल पे शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूँ, लेकिन कैसा ऐसे लंबे लंबे व्लॉग नहीं आ रहे। तो हाँ, तो आज ये व्लॉग है। और तो हम जा रहे हैं बाहर, इंडिया में ही है, बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया नहीं। तो मुंबई से बाहर। तो वो आपको पता चल जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो पूरा मैं सफ़र दिखा दो कैसे क्या, और ट्रेन से जा रहे तो वो भी हो जाएगा। और तो हम लोग निकले रात को, और अभी हम लोग जाने वाले थे दादर स्टेशन, वहाँ से हमारी ट्रेन थी। तो अभी मैं सेकेंड टाइम इलेक्ट्रिकल रिक्शा में बैठा हूँ। तो हमारा सफ़र शुरू हो गया और हम लोग जा रहे हैं सोलापुर अक्कलकोट। वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है, तो वो विज़िट करने के लिए हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग निकले रात को 8 बजे निकले। फिर हम लोग पहुँचे अपने स्टेशन, वसी स्टेशन। तो वहाँ से लोकल पकड़ी और फिर हम लोग गए दादर स्टेशन। और वहाँ से फिर और 2 लोग हमें ज्वाइन करने वाले थे, मतलब हम लोग टोटल 5 लोग थे। और जाते जाते मैंने सोचा कि चलो ट्रेन में, पहली बार मैं ट्रेन में मूवी देख रहा था हेडफोन्स लगा के। तो अमेज़ॉन नेटवर्क नहीं था, नेटवर्क का इशू आ सकता था, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी घर से 2 अमेज़ॉन पे मूवीज़ डाउनलोड करके रखे थे। तो वो मैं देख रहा था ट्रेन में, और बीच बीच में कुछ शॉट्स लेने के लिए मूवी मुझे रुकानी पड़ी। और फिर हम लोग धीरे धीरे करके पहुँचे दादर स्टेशन। बहुत भीड़ थी, क्योंकि एक्चुअली हम लोग हर साल जाते हैं, तो हम लोग जाते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे। लेकिन मेरे कॉलेज की वजह से इस बार हम लोग सैटरडे संडे और मंडे गए। और एक अच्छी चीज़ क्या हुई कि मेरा सैटरडे कॉलेज था, और सुबह मैंने देखा तो सर की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए छुट्टी मिल गई। तो वो अच्छा हो गया, नहीं तो पूरा हेक्टिक हो जाता। मतलब कॉलेज 6:30 को छूटता है, वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के फिर दादर आना पड़ता, और फैमिली को वहाँ पे मिलना पड़ता, और वो सब हेक्टिक हो जाता। और फिर ये रही हमारी ट्रेन। तो हम लोग इसमें चढ़ गए, और ये रहा कुछ रूम ट्रेन का रूम टूर। 4 स्लीपर्स थे, मतलब एक ऐसे कंपार्टमेंट जो पूरा ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे प्राइवेट रूम की जैसा बनता है। तो 2 ऊपर सीट और 2 नीचे सीट थी। और एक चीज़ थी कि वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी थे। मैं डर रहा था वीडियो लेने के लिए, क्योंकि सब वीआईपी लोग आए थे। कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर हो गए वो थे, बाद में 2 पॉलिटिशियन थे, एक्स सीएम थे। और ये मैं वही फिल्म देखने बैठा था, तो सब सो गए। फिर भी सब सोने के बाद मैं फिल्म देखने बैठा, और मैंने देखा सीट पे मस्त ऐसा लाइट आ रहा था, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे लाइट्स थे जब ट्रेन जा रही थी। तो मैंने वो कुछ वीडियोस ले लिए। ये वाले कुछ है, एक्चुअली ये मोबाइल में ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसे बहुत ही सही दिख रहे थे। तो ये है नेक्स्ट डे, सुबह हो गई। ये है संडे, पहले था सैटरडे। मैं सुबह उठा कुछ 5:30-6 बजे कुछ मैं उठा, और उठने के बाद कुछ ये था बाहर का नज़ारा। और ऐसे ही करते करते हम लोग पहुंच गए सोलापुर स्टेशन। और
मैं बीच बीच में ऐसे कुछ लैंडस्केप्स वीडियोस लिए हैं मैंने लैंडस्केप के, तो एक्चुअली वो मोबाइल में इतने बढ़िया नहीं लग रहे, लेकिन रियल में इतने बढ़िया लग रहे थे कि पूछो ही मत। और इतने बढ़िया बढ़िया लैंडस्केप्स थे कि मैं तो हैरान हो गया। मैं 2-2 मिनट बाद फ़ोन निकाल के वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन बाद में मैंने बोला चलो अभी कंट्रोल करते हैं, बस नहीं तो मेमोरी फुल हो जाएगी। तो हाँ, तो मैं उठा, फिर ब्रश करने के लिए गया और पापा बोल रहे अरे वो वीडियो बाद में ले, पहले तू ब्रश करके आ, अभी अभी बोल रहे थे। तो मैं गया ब्रश करने के लिए, तो कुछ इस तरह था ये बेसिन वाला एरिया। पीछे गर्म पानी के लिए गीज़र था और बस, और वॉशरूम दूसरा था। तो बहुत तरक्की कर ली है इंडिया ने, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि दो मतलब वॉशरूम भी है, बाथरूम भी है, तो ऐसे 2 है ट्रेन में। और लेकिन इस बार क्या प्रॉब्लम हुआ पता नहीं, ट्रेन बहुत रात में झटके खा रही थी। रुकते समय, ब्रेक लगाते समय वो बहुत झटके खा रही थी, और जब स्टार्ट हो रही थी तब भी झटके खा रही थी। पता नहीं, रात को नींद इतनी अच्छी नहीं आई और डर भी लग रहा था, सही मतलब सच बताना है तो, क्योंकि बार बार वो झटके खा रही थी, तो एक रहता है डर कि अरे कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ, तो वो छोड़ो, तो अभी हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। तो हम लोग हर साल जाते हैं वहाँ के जो टेम्पल्स है वो विज़िट करने के लिए। तो हम लोग इस बार भी गए जब कोरोना था 2 साल, तो हम लोग 4 व्हीलर से गए थे, कार से गए थे, खुद की कार करके। और फिर हम लोग पहुँचे सोलापुर स्टेशन, और यहाँ पे सब सिक्योरिटी, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी थी, क्योंकि सब वीआईपी लोग ट्रेन में थे और धीरे धीरे करके उतरने वाले थे। आपको दिख जाएगा कि कितनी सिक्योरिटी है। एक्चुअली बारिश भी हो रही थी, इसलिए वो विंडोज़ पे ऐसे फॉग हुआ है, मॉइस्चर हुआ है। और ये थी सिक्योरिटी, पूरा प्लेटफॉर्म ऐसा लग रहा था पूरे सोलापुर की पुलिस इस यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आई है उन वीआईपीज़ को लेने के लिए। तो ये रहे सिक्योरिटी, और सब हार लेकर फोटोग्राफर्स थे, और बहुत सारे लोग थे, कमिश्नर थे, सब बड़े पोस्ट वाले लोग थे। तो अभी यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियन के पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र आप देख सकते, वो भी थे हमारे साथ। कारपेट वगैरह भी रखा था। एक और ये सोलापुर स्टेशन इन्होंने मस्त एकदम ऐसे टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स है, तो इसलिए इन्होंने ऐसा पेंटिंग्स किए हैं गॉड्स को लेकर। और ये बाहर से है स्टेशन। तो हम लोग अभी जा रहे थे हमारे रूम पे। वहाँ पे हमारा एक पहचान वाले मतलब है, तो वो सब देखते हैं कि कौन सा रूम क्या, और ट्रैवलिंग का भी देखते। तो हमने उन्होंने वहाँ पे रूम बुक किया था, तो हम वहाँ पे गए, फ्रेश होके फिर हम लोग हमारे आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। नहीं, लेकिन इससे पहले हम लोग गए नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे एक्चुअली ये है महाराष्ट्र में ही है, लेकिन यहाँ लोग हाफ लोग कन्नड़ बोलते हैं। लेकिन हमने पूछा तो वो बोलते कि हमें बोलने के लिए आती है कन्नड़ लैंग्वेज, लेकिन अगर आप हमें पढ़ने के लिए बोलो तो हम लोग नहीं पढ़ सकते। और सुबह हम लोग जल्दी पहुँचे थे, तो इसलिए इतना रोड खाली है। और भी मार्केट मतलब सब वेजिटेबल सेलर्स जो है वो आ रहे थे, कुछ गाड़ियाँ यहाँ वहाँ से जा रही थी।
और मेन चीज़ है कि दिवाली के लिए सबको छुट्टी मिल गई है, इसलिए वो बच्चे भी फ़ुटबॉल खेलने के लिए सुबह सुबह जा रहे थे। जब स्कूल होती तो जल्दी नहीं उठते सुबह, लेकिन छुट्टी पड़ने के बाद सब मतलब क्या, नींद ही नहीं आती। तो हम लोग पहुँचे एक वो जो बुक किया था वो वहाँ पे होटल में, और फिर वहाँ पे फ्रेश होने के बाद हम लोग गए जैसे मैंने बोला। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया और बड़ा फ़िश टैंक था, और मुझे फ़िश बहुत पसंद है, ऐसे टाइप्स के फ़िश बहुत पसंद है। ऐसे टाइप वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन कलरफुल फ़िश अच्छे लगते। तो बहुत ही बड़ा और बढ़िया फ़िश टैंक था, उसमें बहुत टाइप के फ़िश थे, और उन्होंने वो फ़िश टैंक के ऊपर ऐसे फोर्ट की तरह उसको सजाया था। और ये रहा, उस होटल में कुछ म्यूरल्स भी थे। मैंने जैसे बोला कि वहाँ पे पूरे टेम्पल्स है, तो सब जगह तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, ऐसे कुछ मतलब अच्छा चीज़ है कि चारों तरफ तुम्हें ऐसे दिख रहा है। और फिर ये रहा मेरा आउटफिट। तो और बारिश भी हो रही थी, इतना मतलब ज़ोर से नहीं हो रही थी, लेकिन हो रही थी। मौसम भी अच्छा था, इसलिए वो नेचर और लाइट जो सनरेज़ आ रहे थे वो भी बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। और अगर आप ऐसे देखने जाओ तो वहाँ के रोड्स और ये बहुत ही अच्छे हैं। मतलब हाईवे अगर देखने जाओ तो ज़रा भी बीच बीच में खड्डे नहीं है, मतलब गड्ढे नहीं है। क्योंकि अगर इंडिया है तो इंडिया में गड्ढे तो मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसे लग नहीं रहा था कि हम लोग इंडिया में हैं। तो ये जस्ट किडिंग। तो हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि सब जगह मंदिर दिखेंगे, तो और बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है यहाँ पे। फोर्ट्स है, या फिर जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत ही विंटेज है, मतलब ऐसे पत्थर से बनाए गए घर है, और बहुत ही वो सही लग रहा था या लगता है जब हम लोग जाते हैं। फिर नहीं, एक्चुअली हम लोग पहले फ्रेश होने के बाद हम लोग गए नाश्ता करने के लिए। तो हाँ, तो वहाँ से फिर वो मैंने बोला कि वहाँ पे कन्नड़ बोलते हैं, और कन्नड़ बोलते इसलिए वहाँ पे ज़्यादा इडली और डोसा और साउथ इंडियन डिश बहुत सारे वहाँ पे मिलते हैं। फिर हम लोग निकल पड़े। तो हम लोग जा रहे थे श्री स्वामी समर्थ के मठ में, मंदिर में बोल सकते हैं। और बहुत सारे वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचूज़ है, या फिर हिस्टोरियंस जो मेन हिस्ट्री के लिए, मतलब इस देश के लिए उन्होंने कुछ किया, उनके बहुत सारे स्टैचूज़ है और देखने लायक है। मतलब वहाँ के लोग भी बहुत ही बढ़िया। मतलब अगर आप मंदिर में जाओ तो वो छोटे छोटे बच्चे तिलक लगाने के लिए वो आएंगे, अरे लगाओ दादा लगाओ, अरे लगाओ ऐसे करके वो पीछे ही पड़ते हैं। फिर और उनके बीच में भी कंपटीशन रहते हैं, नहीं मैं लगाऊंगा, नहीं मैं लगाऊंगा। ऐसे 4-5 बच्चे रहते, तो वो बोलते नहीं मैं लगाऊंगा, नहीं तू लगा, ये ऐसे सब। और पीछे थिएटर था। यहाँ पे ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ है नहीं, मतलब मॉल वगैरह नहीं है ज़्यादा। फैक्ट्रीज़ है जहाँ पे कुछ साड़ीज़, मतलब क्या बोलते हैं, ड्रेस और ये सब मिलते हैं और बनते भी है वहीं पे। लेकिन एंटरटेनमेंट जैसे मॉल, बड़ा मॉल नहीं है, या फिर थिएटर एक दो रहेंगे। वहाँ पे भी ज़्यादा करके साउथ के फिल्म्स लगते हैं। मतलब मैंने जो थिएटर देखा तो वहाँ पे साउथ के फिल्म्स लगे थे। और मैंने देखा तो गॉडफादर लगा था, जो चिरंजीवी और सलमान खान का है, लेकिन वो साउथ के लैंग्वेज में। और फिर हम लोग निकल पड़े होटल से। और ये मैं बोल रहा था कि यह हाईवे बहुत बढ़िया है, कुछ झटके वगैरह नहीं मिल रहे थे क्योंकि बहुत ही प्लेन रोड था और बड़े रोड थे। और मौसम अच्छा होने के कारण जो नेचर लैंडस्केप्स है वो भी बहुत ही
बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो यहाँ से वो बड़े बड़े टावर्स है, तो सब जगह पे वो सप्लाई होते हैं। और शुगर केन के भी बड़े बड़े फार्म्स, फिर सनफ्लावर के फार्म्स, और ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स और ये सब उसके फार्म्स थे बड़े बड़े। दूर दूर तक देखो तो शुगर केन ही दिख रहा था, सनफ्लावर ही दिख रहे थे, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स ही दिख रहे थे। और यही खासियत है गांव के साइड। अगर हम लोग जाते हैं तो नेचर और लैंडस्केप देख के ही सब हम लोग सिटी साइड का सब टेंशन वगैरह सब भूल जाते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि लैंडस्केप ये अलग मोबाइल से शूट किया, इसलिए थोड़े से कलर्स रीच लग रहे हैं, लेकिन फिर भी 50% भी नहीं लग रहे ये कलर्स, 50% भी दिख नहीं रहे ये कलर्स जो रियल में थे। वो देख के तो आप जितने लोग ये देख रहे हो वीडियो, वो सब पागल हो जाते, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि वो नज़ारा ही अलग था। या रहता है, वहाँ के लोग रहते तो उनको लगता है कि हाँ हम लोग रोज़ ही देखते हैं, उसमें क्या नया है। लेकिन अगर हम लोग जाते हैं वहाँ पे, अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो या फिर 1 साल 2 साल बाद जाते हो, तो वो पता नहीं क्या, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए। और मैंने जैसे बोला कि बहुत बढ़िया नेचर्स, तो मैं 2-2 मिनट में फ़ोन निकाल के मैं वीडियो शूट कर रहा था। और मैंने बोला, अपने आप को ही बोला कि बाबा कंट्रोल कर, नहीं तो मेमोरी फुल हो जाएगी, आगे भी वीडियोस लेने हैं। और मेरे पास शब्द ही नहीं है ये डिस्क्राइब। हाँ, और यहाँ पे एक अच्छा है कि पेट्रोल पंप आपको हर 5-5 मिनट में मिलेंगे, और खाने के लिए होटल्स और ये भी 5-5 मिनट में है, तो वो एक चीज़ अच्छी है। और फिर हम लोग जा रहे थे, और ये मैंने जैसे बोला कि बड़े बड़े हाईवेज़ है, रोड्स है, तो ये है वो रोड। और जो सामने दिख रहा है वो है पावर स्टेशन, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो वो बहुत बड़ा प्लांट है वहाँ पे। एक्चुअली वहाँ पे कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, लेकिन 3 बड़े बड़े वो टावर्स थे, लेकिन वो शायद से कोलैप्स हो गए या वो प्रोजेक्ट नहीं चला, क्योंकि बहुत, हम एक बार गए थे तो बहुत गर्मी हो गई थी और 2 यूनिट ही चालू हो गए थे, या 1 यूनिट चालू हुआ था। टोटल 3 यूनिट थे, उसमें से 1 यूनिट चालू हुआ था। और इतना वहाँ पे मतलब एसी में से भी गर्म हवा आ रही थी, इतना वहाँ पे गर्म हो रहा था। तो अगर समर में जाते तो और भी मतलब जल के राख हो जाते, इतनी गर्मी थी। तो और फिर वो कुछ अभी पता नहीं, वो गिरा दिए गवर्नमेंट ने या फिर वो अपने आप ही गिर गए, पता नहीं। हाँ, तो ये है वो पावर स्टेशन जहाँ से पूरे सिटी को लाइट जाती है। और बीच में जा रहे थे तो बारिश भी शुरू हो गई, मौसम एकदम बढ़िया हो रखा था। और फिर से मैं ये लैंडस्केप दिखा रहा हूँ पावर स्टेशन के साथ। क्या करूँ, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि वो कैसे डिस्क्राइब करूँ उस लैंडस्केप्स को। तो देखो ये कितना बड़ा पावर स्टेशन है। और बीच बीच में अगर आपको फायरवर्क्स सुनाई दे रहे होंगे, तो अभी दिवाली का सीज़न चालू है, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ उसी टाइम पे जिस टाइम पे लोग फायर क्रैकर्स जला रहे हैं। तो वो थोड़ा सा इग्नोर करना। और फिर हम लोग एक्चुअली बहुत सारे जगह पे हमने विज़िट किया टेम्पल्स, एक ही दिन में बहुत सारे जगह पे हमने विज़िट किया। यहाँ पे पंढरपुर है, तुळजापुर है, जहाँ पे आप जा सकते हो टेम्पल विज़िट करने के लिए। इस साल हम लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, हम लोग गाणगापुर जा रहे हैं, जो कर्नाटक में आता है। मतलब
हम लोग बोल सकते कि वो बॉर्डर पे आता है, या प्रॉपर कर्नाटक में तो नहीं बोल सकते क्योंकि उस मंदिर में या फिर आसपास के लोग मराठी में बात करते हैं, तो बोल सकते कि बॉर्डर पे वो मंदिर है। तो वहाँ पे हम लोग गए। ये सब मैं पहले से ही बता रहा हूँ और आगे जाके मुझे वो सब हिस्ट्री बताने में वो टाइम मुझे मिलेगा। और एक है कि ये जो ट्रीज़ बीच बीच में लगा है डिवाइडर के बीच में, उसको मेंटेन करने के लिए भी लोग थे वहाँ पे, मतलब उसकी कटिंग, उसका पानी देना और ये सब वो भी हो रहा था। तो वो देख के अच्छा लगा कि चलो इंडिया धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। बहुत साल पहले से ही करना चाहिए था, लेकिन चलो क्या बोलते, दे रहा है दुरुस्त है, दे रहा है दुरुस्त है, तो ठीक है। ऐसी तरक्की होती रहेगी तो अच्छा होगा। और यहाँ पे ज़्यादा करके लोग वेजिटेरियन ही हैं, तो यहाँ पे आपको गोट्स या हैन वगैरह दिखेंगे, मुर्गियाँ दिखेंगी। लेकिन वो खाते नहीं, वो यहाँ पे फार्मिंग करते उस चीज़ का और यहाँ से वो सेल करते, मतलब यहाँ से मुंबई के लिए लोग लेके जाते या फिर दूसरे दूसरे स्टेट्स में वो लेके जाते, तो यहाँ पे वो फार्मिंग करते हैं उस चीज़ का, मतलब गोट्स का या फिर मुर्गियों का और ये सब। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो ड्रेस या साड़ी या जो भी वेयर्स बनते हैं वो यहाँ पे ही बनते हैं, मतलब आगे उनका दुकान रहता है और पीछे उनकी फैक्ट्री रहती है, तो वहाँ से बनता है, आगे दुकान में आके डिस्प्ले होता है और वहाँ से लोग ख़रीदते हैं। तो फ्रेश माल मिलता है और वो फ्रेश होता है और फिर क्या बोलते, वो ट्रैवल भी नहीं करता, इसलिए वो डैमेज भी नहीं होता। वो डायरेक्ट वहाँ से गरम गरम ऐसे माल आ जाता है, जैसे होटल में हमें गरम गरम कभी भी खाना मिलता है, वैसे ये गरम गरम साड़ी हो या जो भी हो वो मिलता है। फिर हम लोग जा रहे थे वो वहाँ पे एक इसमें ना एक मंदिर दिखाऊंगा, वो बहुत ही बढ़िया है। वहाँ पे लेज़र शो भी होता है, तो वो हम लोग रात में देखेंगे। और हाँ, यहाँ पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ भी है, अगर हॉस्पिटल्स भी है बहुत से, जैसे पुणे में रहते हैं तो यहाँ पे भी बहुत से यूनिवर्सिटीज़ है। तो ये रहा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल था, तो बहुत ही मतलब डेवलप्ड, उस तरीके से नहीं बोल सकते कि डेवलप्ड है, बहुत ही डेवलप्ड है। मतलब बहुत सारे कार्स के शोरूम्स है, ट्रैक्टर्स के, ट्रक्स के, या फिर हॉस्पिटल्स है, होटल्स है। वो मॉल वगैरह तो चलो सेकेंडरी हो गया, एंटरटेनमेंट वाला चीज़, लेकिन डेली जो यूज़ होता है या जो डेली लाइफ में लगता है, यहाँ पे ज़्यादा करके ट्रैक्टर्स और ट्रक्स के ही शोरूम्स है, क्योंकि यहाँ से सब, यहाँ पे फार्मिंग होती है, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ है शुगर के, या फिर बहुत सारे चीज़ों की यहाँ पे फैक्ट्री है। तो ज़्यादा करके यहाँ पे ट्रक्स ही यूज़ होते हैं या फिर ट्रैक्टर्स। और यहाँ पे कैसे कि हम लोगों को बहुत, यहाँ पे मतलब सिटी साइड, मतलब मुंबई साइड वगैरह, हम लोगों को भाग दौड़ करते रहते हैं हम लोग यहाँ पे। वहाँ पे भी करते हैं, मेहनत करते हैं और ये, लेकिन वहाँ पे कैसे वो शाम हो गई तो सब वहाँ पे आके बैठते हैं एक चाय के टपरी पर, बातें करते हैं। ओल्ड लोग, जो ओल्ड पीपल रहते हैं
तो वो वहाँ पे मैंने देखा 2-3 जगह पे, मैंने वीडियो नहीं लिया, लेकिन मैंने वो एक चीज़ नोटिस की कि बहुत जगह जगह पे वो ऐसे सब बैठते हैं, क्या तुम दिन भर में क्या किया, या फिर पॉलिटिक्स मतलब क्या चल रहा है आजकल, ये सब सब डिस्कस करते हैं। और वो चाय पीते पीते, तो वो बहुत ही बढ़िया लगा देखने के लिए। तो हम लोग अभी पहुंच रहे हैं, और जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, पहले जिस टेंपल में जा रहे हैं, वो अभी उन्होंने डेवलप मतलब रिनोवेट किया है। हम लोग पहले गए थे तब उसका काम चालू था, लेकिन अभी वो काम हो गया, मतलब अभी एक 10-20% ही काम बचा होगा। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा हुआ है और क्या। बहुत ही वो बढ़िया लग रहा था जब हमने एंटर किया, तो वो लाइट्स या फिर वो इंटीरियर जो भी नया किया है। तो आपको ये कलर्स मराठी पे सीरियल लगती है श्री स्वामी समर्थ करके, तो वो इसी भगवान पर रिलेटेड है। और संडे होने के कारण भीड़ थी वहाँ पे, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि स्कूल्स को अभी छुट्टी नहीं मिली थी। वहाँ के स्कूल्स को मिली थी, लेकिन वहाँ के लोग ज़्यादा नहीं जाते वहाँ पे। बाहर से बहुत लोग उस टेंपल में आते हैं, जैसे कि हम मुंबई से या फिर और दूसरे स्टेट से आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स भी हैं जो यहाँ पे बना के रखे हैं, मतलब बना के रखे नहीं, ऑलरेडी है, मतलब वो वहाँ पे फोर्ट्स। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने वो मेंटेन नहीं किए। मतलब अभी मुझे नहीं लगता कोई वहाँ पे जाता भी है, क्योंकि वो सब उस पर ट्रीज़ आ गए, और वो मतलब अभी वो गिर ही जाएगा, उस टाइप की हालत में है। मतलब वो फोर्ट वो जो फोर्ट, सब फोर्ट्स नहीं, जो मेन फोर्ट्स है, उन्होंने वो वहाँ पे ध्यान दिया है। लेकिन कुछ ऐसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी है, उसको मतलब उस बिल्डिंग को उन्होंने रिनोवेट करके स्कूल्स बनाए। वो एक मुझे अच्छा लगा। सब ऐसे स्टोन्स विंटेज, जैसे फोर्ट्स के स्टोन्स रहते, तो उस हिसाब से वो स्टोन्स थे। तो उन्होंने सिर्फ पेंटिंग और ये सब करके फिर उस चीज़ को स्कूल में कन्वर्ट कर। और फिर हम लोग पहुंच गए उस टेंपल में। तो यहाँ पे जब हम लोग एंटर करते, तो यहाँ पे सब प्रसाद, ये था मेन टेंपल। ये अभी काम चल रहा है, आप देख सकते कि लाइट कितना बढ़िया लग रहा है। हम लोग सुबह गए थे, अगर रात को गए होते तो और भी वो अच्छी तरीके से वो लाइट्स दिखते। तो ये है वो मंदिर, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अभी रिनोवेट किया है। कुछ अभी पेंटिंग्स भी वहाँ पे निकाले हैं कि उनकी स्टोरी बताई है कि क्या और कैसे क्या हुआ था। तो उससे रिलेटेड उन्होंने वहाँ पे पेंटिंग्स किए हैं। मैंने ज़्यादा जहाँ पे मूर्तियाँ है, मेन जो जहाँ पे वो मूर्ति है, तो ज़्यादा वो मैंने अंदर वाला नहीं लिया पार्ट, क्योंकि अलाउड भी नहीं था, और अगर अलाउड होता तो भी मैं नहीं लेना चाहता था। और एक ये बढ़िया वहाँ पे एक कुत्ता था, वो सबके साथ मतलब
ऐसे ही बैठा रहता था, किसी के बाजू में जाके बैठता था, सब उसके साथ सेल्फ़ी ले रहे थे, तो बहुत देख के मुझे अच्छा लगा, तो मैंने वो वीडियो निकाला। और वहाँ पे मैंने पूछा तो यहाँ पे उन्होंने तो इस तरीके से कुछ उन्होंने रिनोवेट किया है। तो ये पूरा मंदिर अभी सेंट्रलाइज होने वाला है, तो बारिश की वजह से ये काम रुक गया था, तो अभी शायद से शुरू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ लग रहा है वो मंदिर। फिर हम लोग आ गए बाहर। और यहाँ पे वो बच्चे थे, ये जो बच्चे वो तिलक लगाने के लिए वो ये कर रहे थे, लगाओ भाई लगाओ करके, जैसे कि मैंने पहले बोला था। तो हाँ, यहाँ से अंदर जाने के बाद ये जगह पे वो मंदिर के ट्रस्ट के बहुत सारे रूम्स भी है रहने के लिए। और अगर आपको कुछ देना है यहाँ पे, जैसे लता मंगेशकर जी ने इस मंदिर को 2 कार्स गिफ्ट मतलब दान में दिए हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो हाँ, ये मैं बोल रहा था कि ये ऐसे स्टोन वाले ऐसे बिल्डिंग्स उनको ऐसे पेंट करके रिनोवेट करके उन्होंने स्कूल्स में बदल दिया है। तो वो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि आप ये वीडियो में क्योंकि मैं पीछे बैठा था इसलिए मुझे ज़्यादा वीडियो लेने के लिए नहीं मिला, साइड से मैं ले रहा था वीडियोस। तो बहुत सारे चीज़ें मतलब अगर ये जो फोर्ट है, मैंने जैसे बोला कि झाड़ वगैरह वहाँ पे आ गए, तो बीच में ही उन्होंने उसको स्कूल थोड़ा सा पार्ट लेके उसको स्कूल बनाया। फिर थोड़े से पार्ट में वो झाड़ आ गए, वो फोर्ट थोड़ा सा ख़राब हो गया और ये सब। तो ये हम लोग सेकंड मंदिर आ रहे थे। और मुझे फिल्म्स पसंद है, बनाना पसंद है फिल्म्स, तो मैं जब ये गलियाँ देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि अरे यहाँ पे शॉट क्या अच्छा आएगा, ये फ्रेम क्या मस्त होगी, ये सब बहुत मुझे फैसिनेटिंग लगता है। तो अभी मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है, लेकिन पहले मैं जाता था तो मैं फ़ोटोज़ निकालता था। तो ये मंदिर भी रिनोवेट किया है, इसलिए उन्होंने ऊपर ऐसे गोल्डन कलर दिया है और नीचे ऐसे ब्राउन और ये सब। तो वो जो हम लोग गए थे वहाँ पे मेन जो ये सब रियल में हो चुका है, तो वो वहाँ पे जो फर्स्ट मंदिर में गए थे वहाँ पे वो जाके भक्तों को मिलते थे और ये सब था। और यहाँ पे एक रहते थे, उनके घर में वो रहते थे भगवान। तो वो एक, आप अगर वो सीरियल देखोगे या फिर आप कहाँ पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, मैं भी इतने अच्छी तरीके से नहीं समझा पाऊँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ी स्टोरी है। तो ये रहे कुछ, अभी सन थोड़ा सा ऊपर आ गया है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही ऊपर आ गया है, इसलिए लाइट भी चेंज हो गया। तो और ये जो लैंडस्केप्स है वो और जो ग्रीन कलर है वो और उभर के आ रहा है। और स्काई मतलब बारिश थोड़ी सी हल्की सी हो रही थी, तो इसके वजह से दोनों मतलब सनलाइट भी थी और क्लाउड्स भी थे। तो वो आपको पता है या नहीं, लेकिन मुझे तुम्बाड़ फिल्म बहुत ही पसंद है। तो वो ये सीन ऐसे तुम्बाड़ की तरह लग रहा है कि वो ऐसे एंट्री सीन है कि वो ऐसे दौड़ के ऐसे जाते वो घर में, वहाँ से ऐसे पूरे बादल आ रहे हैं और ये सब। तो फिर हम लोग अभी जा रहे हैं दूसरे टेंपल। ये मैंने पहले सोचा था कि नहीं बनाते ये व्लॉग, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं बनाते, लेकिन वहाँ पे जैसे गया तो मैंने सोचा चलो वीडियो लेके रखते, अगर पोस्ट करना है अपलोड करना है या नहीं वो बाद में देखेंगे। तो मैंने सोचा चलो अभी कर ही देते, क्योंकि उस चैनल पे कुछ आ नहीं रहा है, तो एक ये व्लॉग ही हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा वीडियो रहेगा मेरे चैनल पे। तो अब ये व्लॉग बोल सकते या डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बोल सकते, लेकिन व्लॉग बोल सकते कि ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या और क्या। ये बहुत, अगर मैं एक मंदिर के बारे में बोलने जाऊँ तो
ये व्लॉग भी कम पड़ जाएगा। इतना अच्छे अच्छे चीज़ें हैं यहाँ पे। आप अगर भगवान में नहीं बिलीव करते तो ठीक है, आप एक नेचर वहाँ पे विज़िट ज़रूर कीजिए, वो नेचर या फिर वो फार्मिंग देखने के लिए। अभी जो नहीं बिलीव करते तो मैं अभी क्या बोलूँ, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। हाँ, तो और जो बिलीव करते वो एक बार जाके आओ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग बाहर जाते हैं इंडिया के बाहर घूमने के लिए, लेकिन अपने स्टेट में एक बार या फिर पूरा इंडिया घूम के आओ। मैं भी नहीं घुमा हूँ, मुझे भी घूमना है, सिर्फ इंडिया बोल रहा हूँ मैं। तो कितने आपको कल्चर और ये सब बहुत चीज़ें मिलेगी वहाँ पे देखने के लिए। कल्चर तो हो ही गया, कल्चर तो सबको पता है, लेकिन उस कल्चर की हिस्ट्री या फिर उनका रहन सहन या फिर जो भी कुछ चीज़ें, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगे। आप अपने ही स्टेट, पूरा इंडिया नहीं, लेकिन आप अपनी स्टेट में घूमोगे तो भी आपको एक अपनी लाइफ कम पड़ जाएगी पूरा डिटेल में घूमने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो एक बार तो विज़िट करना चाहिए इस जगह पे। मैं और एक व्लॉग बनाऊँगा एक चीज़ का। मैं जब गुजरात गया था, जूनागढ़, तो उस चीज़ का तो वो एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा। तो वो अलग ही था एक्सपीरियंस। हाँ, तो फिर से आते हम लोग इस टॉपिक पर, इस व्लॉग पर। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कर्नाटक में, मतलब बॉर्डर पर। वहाँ वहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे, मतलब अगर आप देखने जाओ तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया, मतलब सोलापुर स्टेशन से लेकर जहाँ तक हम लोग गए, तो बीच बीच में आपको छोटे मोटे मंदिर दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया प्लेस है, मतलब वर्शिप के लिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ हिंदू, सब तरीके के आपको मंदिर दिखेंगे। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च रहेंगे, पता नहीं, मुझे नहीं दिखे। लेकिन हिंदू में भी बहुत सारे कास्ट्स रहते हैं या फिर उनके अलग अलग भगवान रहते हैं, तो वो भी बहुत सारे मंदिर है। मतलब एक जैन मंदिर, टेम्पल्स है कुछ। मुझे अभी कास्ट कुछ ऐसे मतलब पता नहीं। ये मैं अगर इसमें गलत भी बोल सकता हूँ तो वो मैं गलत नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स है डिफरेंट गॉड्स के, या फिर वो ज़्यादा करके शिव के टेम्पल्स बहुत है। यहाँ पे जब आप बाइक लेके जाओगे या फिर आप मोटो व्लॉगिंग करोगे, या उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि सामने से कुछ ऑब्स्टेकल्स नहीं, मतलब मैं कांच के थ्रू वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसकी जगह पे आजू बाजू में कुछ नहीं, सिर्फ कैमरा से पूरा शूट हो रहा है। तो वैसा अगर मैं बाइक पे करता तो वो देखने लायक होता, मतलब वो बढ़िया होता। बहुत सारे व्लॉगर्स जाते टूर पे, मतलब बाइक पे जाते यहाँ वहाँ, तो उसके हिसाब से अगर होता तो वो बहुत ही और मज़ा आता ये व्लॉग देखने में। मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करूँगा। मतलब पहले दिन, मतलब स्टार्ट कैसे की जर्नी, फिर हम लोग कहाँ पहुँचे, कब पहुँचे, फिर वहाँ पे क्या किया, कौन से मंदिर विज़िट किए, फिर हम लोग कब निकले,
और क्या हुआ वो सब 4-5 ऐसे वीडियोज़ में मैं कन्वर्ट करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ अलग ट्राई करते। तो मैंने सोचा कि चलो जितना हो सकता है उतना बड़ा ही व्लॉग बना देते हैं, चाहे जो देखे ना देखे, लेकिन मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो मैंने किया। और यहाँ पे बहुत सारे, मैंने जैसे बोला कि शोरूम्स भी है, तो सर्विस सेंटर भी बहुत बड़े बड़े सर्विस सेंटर्स है, ये ट्रू वैल्यू की तरह। और ये सब जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ भी मिलती है, तो आपने देखा कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो वहाँ पे एक्चुअली ज़मीन बहुत सस्ती है, तो फैक्ट्री और इसके लिए भी बहुत फ़ायदा होता है वहाँ पे कि बड़ी जगह वो लोग ले सकते कम पैसों में। और ये जो अभी हाईवे हम लोग जिस हाईवे से जा रहे थे, तो ये हाईवे का काम चालू है, इसलिए डाइवर्जन बीच में डाइवर्जन है। तो ये ब्रिज है, इसका काम चालू है, इसलिए हम लोग नीचे से जा रहे थे। लेकिन बहुत ही बढ़िया और अच्छे रोड्स बनाए हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं तो कर्नाटक ये हम में। लोग पहुंच गए थे कर्नाटक में। आप देख सकते हैं वो लैंग्वेज। खाना खाने के लिए उतरे थे तो ढाबे पे। यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं। तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए कर्नाटक में। मैंने जैसे बोला जो मंदिर है, अभी यहाँ पे मैं आपको मतलब आप देखोगे ही कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन साधु संत बहुत यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे लोग भगवान का मतलब जो बिलीव रखते हैं, या फिर जिनको पहले बिलीव नहीं था और कुछ चीज़ों की वजह से बिलीव हो गया, तो वो यहाँ पे वर्शिप करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिवर है, बहुत ही बड़ी रिवर है। और इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई थी यहाँ पे, तो इसलिए ये पूरी भर गई थी रिवर। तो पहले मंदिर में जाने से पहले यहाँ पे जाते, और जैसे गंगा में नहाते हैं वैसे यहाँ पे लोग नहाते भी है, लेकिन हमने सिर्फ पैर ऐसे पानी के अंदर डाले। और एक्चुअली बारिश की वजह से पूरा ये मड़ी हो गया है पूरा रिवर। आप झाड़ देख सकते हो कि पूरा आधा पानी के अंदर चला गया, क्योंकि ये जो स्टेप्स है वो झाड़ था जो आपने देखा, वहाँ तक वो स्टेप्स है। लेकिन वो रिवर ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो रिवर ओवरफ्लो हो गई और इतना पानी आ गया, बहुत से स्टॉल्स पानी में चले गए थे। बह नहीं गए थे, डूब गए थे सिर्फ। वो जैसे पानी कम हो जाएगा, फिर वो फिर से वो वहाँ पे बैठ के सेल करेंगे सब। तो यहाँ पे लोग बैठ के सब रीड करते हैं, वो जो भगवान का जो होता है, स्टोरीज़ हो या जो भी कुछ हो, वो सब यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं बैठ के, ये सब करते हैं। और ये जो रिवर है मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। तो वो ब्रिज है, ये रिवर के ऊपर से एक ब्रिज है। तो वहाँ पे हम लोग गए, और वहाँ पे शाम होने के वजह से वो नेचर बहुत ही जो स्काई है और जो पानी है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। मैं अभी ये वीडियो देखते देखते मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और बीच बीच में मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर से याद कर रहा हूँ कि हमने क्या किया, क्या एक्सपीरियंस किया। क्योंकि हमें आज जाकर 8 दिन हो गए। आज संडे है, तो 8 दिन हो गए। तो हम लोग फिर वहाँ पे कर्नाटक में जाके हमने 4 मंदिर में विज़िट किया। तो ये जो हम मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे स्टोरी क्या है कि स्टोरी नहीं है, वो रियलिटी है। अगर किसी भी
आपको सुनकर ये अजीब लगेगा या आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैंने अंदर का पार्ट नहीं लिया, बाहर का मैंने स्ट्रक्चर और ये सब दिखाया। तो पूरा ऐसे स्टोन्स में बना है पूरा मंदिर। तो यहाँ पे ना ऐसे 2 ऐसे बड़े बड़े पोल्स है, अगर मतलब ऐसे बोलते हैं, और हमने देखा भी है जब यहाँ पे आरती शुरू होती है तब बहुत से लोगों के अंदर अभी मैं कैसे उसको डिस्क्राइब करूँ, बोलते कि उनके अंदर कोई तो घुस जाता है और वो अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। पूरा ऐसे पूरा गोल गोल ऐसे घूमते हैं मंदिर, कितना बड़ा बड़ा मंदिर है, वो सो के ऐसे पूरा गोल 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 करके ऐसे राउंड राउंड करके पूरा मंदिर को एक चक्कर लगाते हैं जब आरती शुरू रहती है। और फिर बहुत, आप विश्वास ही नहीं करोगे उनको देखकर कि ये छोटा सा खाम भी चढ़ सकते हैं। वो एकदम फास्ट वो बड़ा खाम चढ़ जाते हैं, और ऐसे बोलते कि वो खाम मतलब वो जो पोल रहता है उस पर चढ़ने के बाद उनके अंदर जो गुस्सा है वो निकलता है। और ये हमने रियलिटी में देखा है, हम बहुत बार यहाँ पे जा चुके हैं, तो हमने यहाँ पे रियलिटी में वो देखा है चीज़। और यहाँ पे और एक यहाँ पे बढ़िया बढ़िया वो सब हिस्ट्री जो थी या हुई है वो यहाँ पे उन्होंने पेंटिंग्स को लेकर ऐसे बनाए, मतलब छोटे छोटे ऐसे पेंटिंग्स बनाए, स्टोरी बोर्ड की तरह पेंटिंग्स बनाए वॉल पे, और वहाँ पे वो स्टोरी बताई है। तो वो देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। और फिर हम लोग वहाँ से निकले और एक टेंपल हमने विज़िट किया। वहाँ पे शंकर भगवान का टेंपल था। वहाँ पे विज़िट करने के बाद उसके सामने ही वो रिवर थी, मैं जो बोल रहा था कि रिवर मैं आपको दिखाऊंगा, वो रिवर थी। उसके बाद हम लोग वो रिवर देखने चले गए। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी सी, इतना नेचर मस्त है, ये सब है, इतने टेम्पल्स है और ये सब वर्शिपिंग प्लेसेस है, लेकिन आजू बाजू उस मंदिर के आजू बाजू में थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा वहाँ पे कचरा गार्बेज था। तो वो देख के थोड़ा सा अलग फील हुआ कि अरे यहाँ पे लोग आते हैं वर्शिप करने के लिए और मंदिर के बाजू में ही कचरा आ रखा है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, वो बुरा लग रहा था। और ये है मंदिर, मतलब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे इस प्लेस पे बहुत सारे शंकर भगवान या फिर शनि देव या बहुत सारे यहाँ पे गॉड के मंदिर है, हनुमान जी का है। और यहाँ पे उन्होंने पूरा एक पेंटिंग बना के यहाँ पे उन्होंने सब लिखा है हिस्ट्री की, कौन थे, किसने मंदिर बनवाया। और ये है वो रिवर, में आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा। तो हम लोग पहुँच गए। हाँ, तो वो हिस्ट्री उन्होंने उस पेंटिंग में सब दिखाई है और नीचे लिखी भी है। तो ये थी वो रिवर और ऊपर से ये ब्रिज था और स्काई भी एकदम बढ़िया हो रहा था। यहाँ पे लोग रुक के सेल्फी ले रहे थे और बाजू में एक आदमी बैठा था जो फ़िश को सेल कर रहा था। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखा कि ऐसे कोई ब्रिज के नीचे से इतना ज़्यादा पानी फ्लो, मतलब जो डैम रहते हैं उसी तरह से ये लग रहा, उसी तरीके से ये लग रहा था। एक्चुअली ये डैम ही है और अभी बारिश की वजह से पानी भर गया तो उन्होंने वो उसके डोर्स खोल दिए हैं। ये मैंने आईफोन से शूट किया है, इसलिए थोड़ा सा डायनेमिक रेंज अच्छा है। तो ये था हमारा सफ़र। अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ सफ़र, लेकिन हम लोगों ने बहुत से टेम्पल्स विज़िट किए। हम लोग घूमने के लिए नहीं गए थे, लेकिन हम लोग वर्शिपिंग के लिए गए थे, इसे बोल सकते। लेकिन वहाँ पे हमने देखा तो मैंने सोचा कि चलो, उनको बोला कि वीडियो के लिए सिर्फ जाते हैं 5 मिनट के लिए, वीडियो लेके हम लोग फिर से निकलेंगे, क्योंकि और भी यहाँ से कर्नाटक से हम लोग बॉर्डर पे है, यहाँ से फिर हमें जाना था सोलापुर, क्योंकि रात की हमारी ट्रेन थी।
ऐसे बहुत से आपको एनिमल्स दिखेंगे। गाय होगी, बैल होगा, या फिर गोट बकरियां होगी। तो यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उनके लैंग्वेज में बात करते हैं, कन्नड़ में। हाँ, आप टेम्पल्स में जाओगे, यहाँ के जो बॉर्डर में जो टेम्पल्स है बीच बीच में, जैसे कि हम लोग गए थे, वहाँ पे वो लोग मराठी बोलते हैं, लेकिन उसके साथ में वो कन्नड़ भी बोलते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे आप सरवाइव कर सकते हैं। मतलब ऐसे कुछ नहीं, गूगल ट्रांसलेटर आता है, उससे कर सकते हैं, लेकिन बार बार कहाँ यूज़ करेंगे। और फिर शाम हो रही थी और हम लोग धीरे धीरे करके फिर से सोलापुर की ओर बढ़ रहे थे। फिर रात को और वहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत थंडरस्टॉर्म मतलब हो रहा था, बिजलियाँ ऐसे लाइटनिंग हो रही थी, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हो रही थी, लेकिन लाइट भी बहुत दिख रहा था, लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ लाइटनिंग दिख रही थी। और हमारे यहाँ लाइटनिंग बहुत बहुत दिखती है और आवाज़ भी उससे डबल आता है। तो वो पता नहीं क्यों वो देखो, वो बीच में ही लाइटनिंग हो रही थी। वो भी मोबाइल इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये जो है, ये पावर स्टेशन मैंने दिखाया था वो है। तो जब रात को लाइट्स जलते तो और भी ये बढ़िया दिखता है। तो अभी हम लोग एक मंदिर बचा है, वो भी शंकर भगवान का है। तो वहाँ पे हम लोग वो सोलापुर में ही है, स्टेशन के बाजू में। तो वहाँ पे हम लोग जाने वाले। उससे पहले हम लोग कुछ शॉपिंग करने के लिए गए। वहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ से ही मुंबई में आते हैं सेल करने के लिए। तो वो मटेरियल बहुत अच्छा रहता है। तो और इनकी पोस्टर, मतलब यहाँ पे पोस्टर है, तो इनकी ब्रांड एम्बेसडर रकुल प्रीत है। तो आप सोच सकते कि कितना बढ़िया तरीके से इनका बिज़नेस चलता है। और आप शोरूम भी देख सकते हो कि कितना बड़ा और ह्यूज है। और एम्बियंस भी इसका बहुत ही बढ़िया था। मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग गांव में है या ये सब। तो ये था वो पोस्टर। इसके पहले जो वीडियो दिखाया, तो हम लोग हैं अभी सोलापुर में। और लाइट नहीं, तो हम लोग हैं अभी सोलापुर में। और ये जो साड़ी का शोरूम है, मतलब मम्मी और ये सब शॉपिंग करने के लिए गए हैं। तो ऐसा यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि मुंबई में भी ऐसा नहीं होगा स्टोर, इतना बड़ा वो स्टोर है। और उनकी फैक्ट्रीज भी आसपास ही है, वो यहाँ पे ही बनाते और यहाँ पे ही सेल करते। तो बहुत से लोग, देखो कितने लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। तो हाँ, तो बस यही बताना था। और अभी सब हो गया हमारा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। अभी बजे है 7:01 हो गए। तो 10:30 की ट्रेन है। तो अभी 10:30 की ट्रेन है। तो अभी वापस मुंबई के लिए निकलेंगे। और बस यही था। बाकी के सब लोग शॉपिंग करने के लिए गए। मैं बैठा था कार में, तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मुझे बहुत कंटाल आता है शॉपिंग पे जाने के लिए। मेरी भी होगी शॉपिंग, तो भी मुझे बहुत कंटाल आते कि ये कपड़े पहन के देखो, चूज़ करो, ये सब बहुत पता नहीं क्यों, लेकिन कंटाल आते। और हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। तो हमें एक अच्छा हो कि हमें मौसम बहुत अच्छा मिला।
हम लोग गए थे तो धूप थी, लेकिन इतनी भी ज़ोरों की धूप नहीं थी। बारिश भी थी, लेकिन इतनी ज़ोरों की, क्या बोल सकते हैं, बारिश थी या था, बारिश था, नहीं थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो बारिश हो रही थी, तो इतनी ज़ोरों की भी नहीं थी, तो चलो थी पे ही कंसंट्रेट करते। और वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे स्टैचूज़ और कुछ स्कल्पचर्स बनाए लाइटिंग वगैरह लगा के, तो वो बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। और फिर हम लोग जो मैंने वो टेंपल बोला, तो वहाँ पे हम लोग अभी जाने वाले हैं। और यहाँ पे बीच बीच में उन्होंने ना रोड पे रेडियम नहीं लगाए, रात में जलने वाले सोलार वाले लाइट्स लगाए जो ब्लिंक करते हैं, ये देखो इस तरह से। तो वो देख के मैं शॉक हो गया कि अरे यहाँ पे भी मतलब इतना डेवलप्ड हो गया है कि उन्होंने फ्लैश वाले वो लाइट्स लगाए, इंडिकेटर्स लगाए। हमारे यहाँ तो सिग्नल भी ठीक से नहीं चलते, जस्ट किडिंग। हाँ, तो हम लोग अभी जा रहे थे उस टेंपल में, और वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे बहुत शांति है उस टेंपल में। वहाँ पे गए, अगर कोई जाता है तो वो उनको बहुत ही मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। बहुत ही ऐसे शांत जगह है। आप जाओ, एंजॉय मतलब आप वर्शिप करो गॉड को, और वहाँ पे बैठे रहो, मेडिटेशन करो, जो भी करना है कर सकते हो। क्योंकि बहुत ही आजू बाजू रोड थे बड़े बड़े, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत शांति थी। और यहाँ पे लेज़र शो होते, लेकिन हम लोग लेट पहुँचे थे, इसलिए वो लेज़र शो ख़त्म हो गया। क्योंकि दोनों साइड, एक्चुअली तीनों साइड पानी है, और उस पानी के बीच में ये मंदिर है। अभी यहाँ पे भी रिनोवेशन चालू है मंदिर का। सब जहाँ पे भी हम लोग गए थे इस साल मंदिर में, वो सब जगह पे रिनोवेशन चल रहा है। तो अच्छा है, हम लोग घर रिनोवेट करते हैं, वैसे टेम्पल्स भी रिनोवेट करने चाहिए। तो यहाँ पे कैसा है कि हम लोग जैसे एंटर करते तो येलो लाइट्स रहते हैं, तो वो कुछ अलग ही दिखता है। ये देखो, जैसे ये लाइट्स रिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो लेज़र शो में भी ऐसे कुछ लाइट्स लगते हैं। और कुछ पता नहीं क्या होता है लेज़र शो में, शायद ये कुछ स्टोरी वगैरह कुछ होगा, बता रहे होंगे। तो ये भी फोर्ट के जैसा ही मंदिर है। फोर्ट में जो स्टोन्स यूज़ करते उसी की तरह वो स्टोन्स यूज़ किए। और सब पहले इतने ऐसे लाइट्स नहीं थे, पहले से बेसिक सा था, लेकिन फिर भी अच्छा लगता था। लेकिन अभी फैंसी लाइट्स ऐड करने की वजह से और भी वो अच्छा लग रहा है। और ये एक मुझे पसंद है कि हम लोग जब मंदिर में एंटर करते तो यहाँ पे बीच में से पानी है, तो वहाँ से पानी में से पैर धोने के बाद हम लोग एंटर करते। इस साल ये पानी कम था, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है, हम लोग पैर धो सकते। तो और ये इस तालाब, मतलब ये जो वाटर बॉडी है, उसमें बहुत सारे लोटस के लीव्स, बड़े बड़े लीव्स थे। लोटस नहीं आए थे ऑफ कोर्स, तो बड़े बड़े लोटस के लीव्स थे। मतलब वो लोटस भी कुछ डिफरेंट स्पीशी वाला रहेगा। तो बहुत ही बड़ा ये टेंपल है। और मैं वहाँ से हम लोग निकले तो वहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने वीडियो लिया। तो वहाँ से बोल रहे अरे वीडियो नहीं लेना। तो मैंने ऐसे क्लीम से फटाक से ले लिया वीडियो। तो आपको वो वीडियो में भी आपको ये वीडियो में दिखेगा और सुनाई भी देगा कि वो बोल रहा है बच्चा। और सब मंदिर में एक अच्छा है कि सुबह शाम आपको प्रसाद, मतलब जैसे गुरुद्वारा में लंगर जैसे लगता है, वैसे ही सब यहाँ पे जितने भी हम लोग ने टेंपल विज़िट किए, तो वहाँ पे सब जगह पे ऐसे प्रसाद वो लोग दे रहे थे। तो हमारे पास एक्चुअली टाइम नहीं था, हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग नहीं ले पाए वो। लेकिन आपको खाने के लिए ये सब रहता है वो। तो ये उसका मिनिएचर है कि वो कैसा बनेगा मंदिर।
ये कैमरा में बहुत ही ऐसे छोटा लग रहा है, लेकिन एक बड़ा प्लेन रह सकता है यहाँ पे। इतनी बड़ी जगह है ये वाली। और जब ये पूरा रिनोवेट हो जाएगा तो देखने में और भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि लाइट्स भी रहेंगे और सब। पता नहीं अभी क्या करने वाले। हाँ, तो ये मैं बता रहा था, यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे थे। फिर हम लोग निकले बाहर और फिर हम लोग स्टेशन गए, क्योंकि ट्रेन थी हमारी। और एक फिर से क्या था कि जाते समय भी वीआईपी लोग थे, तो वो कंपार्टमेंट को पूरी सिक्योरिटी थी। आते समय भी वीआईपी मतलब सिक्योरिटी थी, वीआईपी लोग थे इसलिए। और जाते समय भी सिक्योरिटी थी क्योंकि वीआईपी लोग थे। तो जो सुबह आए थे वो अभी शाम को वापस जा रहे, इसलिए वो सब था। तो और ये जो स्टेशन है वो रात को भी अच्छा दिखता है। उन्होंने वहाँ पे इंजन रखा है और उसको लाइटिंग किए है और कुछ स्कल्पचर्स भी है। तो ये था हमारा सफ़र। ये पहली बार मैं ऐसा इतना बड़ा मैंने वीडियो बनाया है वॉइस ओवर देके। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो शेयर करना। मैं ये पहली बार बोल रहा हूँ कि आपको पसंद आया तो शेयर करना और ये सब। और तो ये हमारे कुछ रूम, मतलब अगर आप ट्रेन में एंटर करते हो तो यहाँ पे ऐसे रूम्स है। ये 2 बेड वाले, ये कूपे बोलते हैं इसको। वहाँ पे रहते हैं वो 4 बेड वाले रहते हैं, मतलब 4 सीट वाले, वहाँ पे सोने के लिए होता है। तो वैसे रहते हैं कंपार्टमेंट्स। और फिर हम लोग ये सुबह हम लोग पहुँचे 5 या 5:30 बजे हम लोग पहुँचे दादर स्टेशन। और वहाँ से फिर आ गए फिर घर पे ये उतरे हम लोग दादर स्टेशन। तो ऐसा था हमारा छोटा सा सफ़र। मुझे पता भी नहीं था कि मैंने वीडियो चालू रखा है। बाद में देखो तो अरे वीडियो चालू है, तो मैंने बोला कि चलो ये ट्रेन का भी एक वीडियो ले लेता हूँ, तो वही कंटिन्यू कर दिया। तो होप यू ऑल एन्जॉयड इट। टिल देन बी सेफ एंड बी हैप्पी। बाय।